दमोह जिले में फर्जी रजिस्ट्री गिरोह काफी सक्रिय है। लगातार कई फर्जी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, जिसके चलते लोग अपने आप को बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पैसा जा चुका होता है, उनके हाथ खाली होते हैं। दमोह पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक दो नहीं बल्कि 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों में 2 महिला भी शामिल हैं। बताया जाता है कि दमोह के समन्ना में रहने वाले शोभाराम पटेल के द्वारा एक शिकायत की थी कि उन्हें फर्जी तरीके से एक जमीन बेच दी गई है। उसका जो पैसा था लगभग 30 लाख रुपए से अधिक वह लिया गया है, और उसके बावजूद अब उन्हें ना तो जमीन पर कब्जा मिल रहा है, ना ही उनके पैसे वापस हो रहे हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो मामला सही पाया गया। एक मोबाइल नंबर ने आरोपी तक पहुंचा दिया। काफी बड़ा ये घटनाक्रम था। बीच शहर में इस तरह से ठगी करने वाले लोग आते हैं और चले जाते हैं, किसी को कोई शक नहीं होता। अब पुलिस के द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया है। कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। मामला बेहद ही गंभीर है। फर्जी रजिस्ट्री गिरोह का भंडाफोड़ नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया है। बताया गया है कि एक जाल बिछाया गया। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर इस मामले को सुलझाने में काफी कामयाब नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली टीआई आनंद राज के अलावा उप निरीक्षक प्रदीप चौधरी, सहायक उप निरीक्षक राकेश पाठक, साइबर सेल से प्रधान आरक्षक राकेश अठिया, प्रधान आरक्षक सौरभ टंडन, थाना कोतवाली से प्रधान आरक्षक भगवत पटेल शामिल है। काफी बड़ा मामला खोला गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है। देखिए, दमोह में एक फेक रजिस्ट्री कराने वाला गैंग जो है वो थाना कोतवाली और उनकी टीम ने जो है उसका पर्दाफाश किया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का बेहतरीन सुपरविजन था और हम सभी का अथक प्रयास था कि हम इस गैंग को जो है जो इस तरीके की फर्जी रजिस्ट्रियां ऑपरेट कराकर लोगों को ठग रही थी, उसका हमने पर्दाफाश किया है और हमने 5 आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार किए। एक्चुअली इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि ये ऐसी जमीनों को तलाशते थे जिनके मालिक या तो शहर से बाहर हैं या फिर उन जमीनों की ज्यादा देख परख नहीं कर पा रहे। तो ये गैंग जो थी वो उस जमीन का एक फर्जी मालिक प्रोड्यूस कराती थी और उस फर्जी मालिक और कुछ लोग साथ मिलकर इस जमीन की एक फर्जी रजिस्ट्री करते थे, दस्तावेज तैयार करते थे और फिर एक फर्जी रजिस्ट्री कराते हुए एक जमीन के एवज में एक रकम जो है वो खरीदार से ठग ली जाती थी। बाद में जब खरीदार उस जमीन का नामांतरण कराने या उस जमीन पर कब्जा कराने पहुंचते थे तो उस जमीन का मूल मालिक जब इस पर आपत्ति लेता था और ये जब विवाद की स्थिति सामने आती थी तब ये खुलासा हो पाता था कि जो खरीदार है वास्तविकता में उसको ठग लिया गया है और फर्जी लोगों के द्वारा उस जमीन की रजिस्ट्री जो है उसे कर दी गई। मामले को सब कैसे ट्रेस किया पुलिस ने, क्योंकि ये तो लंबा 1 साल पुराना। देखिए, ये समन्ना के एक आवेदक थे, उन्होंने इस आशय की शिकायत हमारे पास दी थी। सर, हमारे साथ अप्रैल 2023 में एक रजिस्ट्री में इस प्रकार की ठगी हुई है। जो जमीन हमने खरीदी थी उसका जब वास्तविकता में हम नामांतरण कराने पहुंचे तो जमीन की मूल मालिक जो है उसने आपत्ति दर्ज कराई और साथ ही साथ इस प्रकार की ठगी का अंदेशा उन्हें हुआ और उन्हें इस आशय की शिकायत दी। तो शिकायत का नाम क्या है, आरोपियों के नाम? देखिए, शिकायत करता इसमें जो शोभाराम पटेल थे उन्होंने कादीपुर में जमीन खरीदी थी और जब उन्हें पता चला कि वो ठगी का शिकार हुए हैं तो उन्होंने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया। प्रथम दृष्टया हमें लगा कि वास्तविकता में आवेदक के साथ ठगी हुई है। जो लोग थे वो प्राइमा फेसी अज्ञात थे, बाहर के लोग थे, उनसे सीधा उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल था। तो हमने इसमें पहले एफआईआर रजिस्टर्ड करी और इसको गंभीरता से लेते हुए इसके पीछे बाकी हमारी साइबर की टीमें और मुखबिर की टीमें जो है वो लगाई गई। ट्रेस आउट करते हुए हम उन लोगों तक पहुंचे जो फर्जी तरीके से बेचावार बने थे, जिन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचकर जमीन की रजिस्ट्री की थी, फर्जी दस्तावेज उपलब्ध जो है अपने बनवाए थे और खरीदार को ठगा था। कितने आरोपी सर इस मामले? अभी तक इसमें जो है 5 लोग जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। एक ऐसी महिला जो वास्तविकता में फर्जी मालिक बनी थी उस जमीन की और जिसने रजिस्ट्री की थी वो महिला कटनी क्षेत्र की है, उसको हमने गिरफ्तार किया और उसके साथी दौरान जो इस तरीके से इस ऑपरेशन में इसके साथ शामिल थे
और अन्य 4 लोगों को भी हमने इसमें गिरफ्तार किया है और इसमें अदर जो भी लोग इसमें कनेक्शन में होंगे उनके अगेंस्ट भी हम जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं। सर नाम बता दीजिए आरोपी के। इसमें मेनली हमारे पास हरगोविंद पिता रामेश्वर पटेल हैं, गिरधारी पटेल, राजेश पटेल, गेंदाबाई और जानकी, इन 5 लोगों को जो हमने अभी हिरासत में लेकर पेश किया। कौन सी धाराओं में? ये धोखाधड़ी के मामलों में, धोखाधड़ी की धाराओं में इनके विरुद्ध जो है मामला पूर्व से ही पंजीबद्ध था 2023 से, और इसमें जो फर्जी दस्तावेज इन्होंने अटैच कराए हैं तो और जो सेक्शंस का इजाफा होना होगा वो किया जाएगा। अन्य जो फरार आरोपी इसमें जो है, चूंकि मैनिपुलेटेड तरीके से रजिस्ट्री में लोग खड़े किए थे, जो गवाह बने थे रजिस्ट्री के, तो उसका डेटा जो रजिस्ट्री में गवाह के रूप में है वो नाम अलग है, बट फाइनली जो व्यक्ति हमें इस जांच के दौरान सामने आएगा वो अलग है, तो उसका नाम खुलासा भी कर पाना संभव नहीं। फर्जी रजिस्ट्री का एक आरोपी पिछले 4.5 साल से फरार था, जिसे अभी कुछ दिन पहले कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। तो क्या इस मामले में आप रजिस्ट्री करने वाले दस्तावेज लेखक को आरोपी नहीं मानते, क्योंकि पिछले मामले में रजिस्ट्री करने वाले दस्तावेज लेखक को आरोपी बनाया गया था, जो अभी बेशक इसमें हम जो है ओपिनियन लेंगे, लीगल ओपिनियन किस तरफ जाता है, अगर ऐसा कोई एंगल आएगा। मुख्यतः ये जो फर्जी रजिस्ट्री का ट्रेंड है शहर में ऐसा डेवलप, और उसमें अगर कोई गैंग ऑपरेट हो रहा है तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी है, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने कई और रजिस्ट्रियां की होंगी। हम इनकी रिमांड लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे। आपके माध्यम से शहर के लोगों को अवेयर भी कराएंगे कि इस तरीके की खरीदी और बेचावारी जो है उसमें सतर्क रहें, इस प्रकार की ठगी का ये लोग आपको जो है शिकार न बना पाए। इस मामले में एक शिकायत भी लगी थी काफी समय से। बिल्कुल लगी थी, शिकायतकर्ता ने पहले लिखित आवेदन भी दिया था, 181 की शिकायत भी कराई थी, बट अकॉर्डिंग टू पुलिस अप्रोच हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे एविडेंस आने चाहिए जिसके बेसिस पे हम आरोपियों को अरेस्ट करके उनका जेआर और पीआर ले पाए। जब तक हमारे पास ऐसे एविडेंस नहीं हो सकते हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है अरेस्ट नहीं कर सकते। लगभग 1 साल पहले ये शिकायत हुई थी, सीएम हेल्पलाइन भी दर्ज कराई गई थी। 1 साल के बाद अंततः फरियादी को न्याय मिला। देखने लायक होगा शेष आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है।